वीडियो सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज एक और पैसेज हम लेकर आए हैं जिस पर आपको सीखना है कि आप कैसे एक प्रेसिस लिखें, कैसे एक संक्षेपण लिखें। 5 से 6 नंबर का ये प्रेसिस आपके लिए रहेगा एग्ज़ाम में, और आप जल्द से जल्द इसमें तुरंत 1-2 मिनट में आप इसको बना सकते हैं। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपको प्रेसिस लिखने वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको वो पैसेज है उसको 2 से 3 बार पढ़नी है। तो आइए बच्चों, पहले हम इसको पढ़ ही लेते हैं। तो इस पैसेज को पढ़ते हैं। द गंगाज इज द सैक्रेड रिवर। द गंगेज इज द सैक्रेड रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। सेवरल टाउन्स, सेवरल मीन्स अनेक, सेवरल टाउन्स आर सिचुएटेड टू हर बैंक्स। बच्चों, बैंक मीन्स किनारा, सिचुएटेड मीन्स स्थापित होना, यानी अनेक शहर इसके किनारे पर अवस्थित हैं। सी हैज़ सीन मैनी, मैनी मीन्स क्या होता है बच्चों? तो मैनी मीन्स अनेक। सी हैज़ मैनी अप्स एंड डाउन्स। तो सी हैज़ सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स एक फ्रेज है बच्चों जिसकी मीनिंग होती है उतार चढ़ाव, यानी गंगा ने अपने जीवन काल में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, यानी अब तक गंगा ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। सेवरल बैटल्स, बैटल्स मीन्स होता है युद्ध, अनेक युद्ध वेयर ऑल्सो फाउट, फाउट मीन्स लड़ा जाना, ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगेज, यानी गंगा के किनारे अनेक युद्ध लड़े गए हैं। द गंगेज इज द सिंबल ऑफ, सिंबल मीन्स प्रतीक, गंगा प्रतीक है ऑफ इंडियाज कल्चर। तो गंगा भारत की संस्कृति का प्रतीक है। सी इज द कन्फ्लुएंस ऑफ मैनी रिवर्स, और अनेक नदियाँ इसमें जाके समाहित होती हैं। सिमिलरली, ठीक इसी तरह, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, इज़ द एमेलगम ऑफ वेरियस कल्चर्स, हमारी संस्कृति भी अनेक संस्कृतियों का क्या है? मिश्रण है। इट इज़ लाइक द गंगेज, और इस तरह यह हमारी संस्कृति गंगा नदी की तरह है। एवर, एवर चेंजिंग, जो हमेशा तो बदलती रहती है। एंड एट एवर द सेम, लेकिन फिर भी वह एक समान रहती है। वी आर प्राउड ऑफ आवर मल्टी फेसिटेड कल्चर। तो इस तरह हमें अपने बहुमुखी संस्कृति पर गर्व है। तो बच्चों, जब आप 1 से 2 बार इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आप एक चीज़ तो आप ज़रूर समझ लेंगे कि ये गंगा नदी पर नहीं लिखा गया है, बल्कि यह पैसेज गंगा नदी से हमारी कल्चर यानी भारत की संस्कृति की तुलना की गई है। यहाँ लिखा है ना, सिमिलरली आवर कल्चर इज़ द एमेलगम ऑफ वेरियस कल्चर्स। तो जब आप ये समझ जाएं बच्चों कि ये किस विषय पर लिखी गई है, तब आपका काम आसान हो जाता है। तब आपको यहाँ से लिखनी है, सबसे पहले टाइटल लिखनी है यानी शीर्षक। तो आप क्या लिख सकते हैं? शीर्षक आप लिख सकते हैं आवर कल्चर, हमारी संस्कृति। आप लिख सकते हैं आवर कल्चर इज़ लाइक एज गंगेज, हमारी संस्कृति गंगा के समान है। आइए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है मल्टी डायमेंशनल इंडियन कल्चर, यानी बहुआयामी भारतीय संस्कृति। तो इसी तरह बच्चों, आपको पैसेज 2 से 3 बार पढ़कर 2 या 3 शब्दों का एक टाइटल आपको लिख देना है। बस यहीं पर आपको आधा नंबर मिल जाएगा। फिर आपको इस पैसेज को थोड़ा कट करके, शॉर्ट करके, जल्दी से, आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि दूसरा काम ये करना है कि आपको तेज़ी से वर्ड काउंट कर लेनी है। जितना भी वर्ड आए और उसके बाद क्या करना है, 3 से भाग दे देनी है उसको, 3 से डिवाइड कर देनी है, और फिर जितना नंबर आए उसके अनुसार इसको शॉर्ट करके, कट करके लिख देना है। जब इसको काउंट किया गया बच्चों, तो इसका टोटल वर्ड्स जो आता है 76 आता है। तो आपको यहाँ मेंशन कर देनी है, दाहिने साइड में आपको लिख देनी है पैसेज का
टोटल वर्ड्स, तो यहाँ टोटल वर्ड हो गया 76 यानी 76, और नीचे में लिख देना यानी 76 को जब 3 से डिवाइड किया गया, भाग दिया गया, तो लगभग ये 25 आता है। तो आपको यहाँ लिख देना वर्ड्स इन प्रेसिस यानी संक्षेपण के शब्द, और फिर लिख देना है 24। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको प्रेसिस्ट यहाँ लिख के संक्षेपित करके और लगभग 24 वर्ड्स में इसको शॉर्ट करके कट करके आपको लिख देनी है। आपका टाइटल हो गया मल्टी डायमेंशनल इंडियन कल्चर। तो प्रेसिस्ट संक्षेपण क्या होगा, इंडियन कल्चर इज मल्टी डायमेंशनल। तो भारतीय संस्कृति क्या है, तो बहुआयामी है। कैसा, तो लाइक द सेक्रेड रिवर गांगीज, पवित्र नदी गंगा की तरह। भारतीय संस्कृति पवित्र नदी गंगा की तरह मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, फेसिंग अप्स एंड डाउन्स, अनेक उतार चढ़ावों का सामना करते हुए, बट रिमेनिंग स्टेबल, फिर भी अस्थाई बनी हुई है। बट रिमेनिंग, रिमेन मीन्स रहना, बना रहना, स्टेबल मीन्स अस्थाई, फिर भी अस्थाई बनी हुई है। डू, यद्यपि, एवर फ्लोविंग एंड एब्सॉर्बिंग एवरीथिंग इन इट, और हमेशा से अपने ये इसका स्थायित्व बना हुआ है और हमेशा से ये बह रही है। एंड एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग इन इट, और अपने में सब कुछ ये समाहित कर रही है। तो बच्चों, आप इस तरह सबसे पहले जो पैसेज है आपको 2 से 3 बार पढ़ लेनी है पैसेज को। उसके बाद आपको ये समझ लेनी है कि ये किस विषय पर लिखा गया है। नीचे टाइटल लिखकर 2-3 शब्दों का एक टाइटल विषय लिख देना है, हेडिंग लिख देनी है। उसके बाद आपको सारे वर्ड को काउंट करके उसको नंबर लिख देना है दाहिने साइड में, टोटल वर्ड्स, और उसके नीचे आपको 3 से डिवाइड करके लगभग में शब्द लिख देनी है। उसके बाद बच्चों आपको प्रेसिस्ट यानी संक्षेपित यानी संक्षेपण का ये इसको कट करके आपको 2 से 3 लाइन में यानी जितना वर्ड है उसको 3 से डिवाइड करने के बाद जो वर्ड आए उसी के लगभग में कट करके आपको लिख देना है। तो बच्चों, आशा है कि आपको अब प्रेसिस लिखने में यानी संक्षेपण लिखने में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों, अगले वीडियो में 1-2 और हम ऐसे ही पैसेज लेकर आएंगे और आप बार बार अभ्यास करें। कहा भी गया है बच्चों की प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, और हाँ, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी करें। और आपको क्या परेशानी है इंग्लिश में, किस पार्ट में परेशानी है, इसके लिए आप मैसेज भी करें। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए एक बार मेरे साथ बोलें जय हिंद।